मेरे मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के साथ पर इस विचार, इस सोच, इस नई समझ के साथ में कि हमारे आज के संसार और विश्व में चारों तरफ आग लगी हुई है। जिधर भी आप देखते हैं युद्ध ही युद्ध चल रहा है। कभी अमेरिका ईरान का, कभी रूस यूक्रेन का, कभी अमेरिका ईरान, कभी रूस यूक्रेन, कभी इजराइल फिलिस्तीन, फला फला कितने युद्ध इस उम्र में, इतनी उम्र तक मित्रों युद्ध, चारों तरफ के युद्ध और जितनी भी असामाजिक चीजें हैं, युद्ध झगड़े चारों तरफ पूरे विश्व में चारों तरफ फैले हुए हैं। क्या ये एक सही मेजरमेंट है हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने का, या हम लोगों के भविष्य में कुछ आगे तरक्की करने का? ऐसा कुछ है मित्रों? नहीं। हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों स्त्रियां बेवा या जिनको विधवा बोलते हैं, इस तरह से उनके घर चले जाते हैं, लोग के परिवार उजड़ जाते हैं। इस तरह से ये मेजरमेंट दुनिया का सही नहीं है। समय से, काफी समय से ये चली जा रही है। आज हम उम्र के इस पड़ाव में आ गए और हम देखते चले आ रहे हैं मित्रों, इसका कोई सलूशन नहीं दिखता। सलूशन निकालेगा आखिर कौन? सलूशन निकालने वाले हम ही आप लोग हैं। हमारे विचार हैं, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो एक विचारधारा तो सामने प्रकट कर सकते हैं, एक विचारधारा डाल के रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। लोग उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ही कुछ समझेंगे। 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से असंख्य लोग हो जाते हैं मित्रों। चारों तरफ आग ही आग फैली है। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध, पहले इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध, उस रूस यूक्रेन का युद्ध, आए दिन कुछ ना कुछ बवाल चलता ही रहता है मित्रों। ये सब हमारी मानव जात, इंसानी जात के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा कुठाराघात है। हम लोग खत्म होते जा रहे हैं, हम लोग मिटते जा रहे हैं, मगर आग ठंडे होने के नाम नहीं लेती, आग प्रबल होती चली जाती है मित्रों। ये विचार, ये सोच हमारी इस होली के पावन अवसर पर आई। ये होली का पावन अवसर, अगर 10 लोग एक जगह खड़े होते हैं, उन पर लाल रंग अगर आपने फेंक दिया तो सभी लाल रंग में नजर आते हैं मित्रों। हरा रंग फेंक दिया तो सभी हरे रंग में नजर आते हैं। हमें सीख मिलती है मित्रों, ये जितने भी परिवर्तन है वो हमने सब इस दुनिया में ही बना लिए। प्रकृति ने सबको एक जैसा ही बनाया। हर इंसान को 2 ही पैर दिए हैं चलने को, हर इंसान को 2 ही आंखें दी हैं, हर इंसान को एक जैसे खाने का तरीका, सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का सब तरीका प्रकृति ने एक ही तरह से समझाया मित्रों। तो फिर ये अलग अलग चीजें क्यों? सीमाओं का विभाजन क्यों? देशों का विभाजन क्यों? इंसानों का विभाजन क्यों? जातियों का विभाजन क्यों? ये सब प्राकृतिक चीजें नहीं है। प्रकृति ने ये सब चीजें नहीं। प्रकृति पेड़ में आम लगते हैं तो ये सोच के नहीं देता है कि ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये बच्चा है, बूढ़ा है, ये लड़का है, ये लड़की है। वो सबको एक समान भाव से हर चीज, वृक्ष भी फलों को बांट देते हैं, हवा भी एक समान चलती है, सूरज की गर्मी ठंडी सबको एक समान मिलती है। फिर ये दुनिया में इस तरह का भेदभाव क्यों? आज उसका नतीजा ये है कि मित्रों हमारे भाईचारे पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। लोग मरते जा रहे हैं, आपस में प्रेम व्यवहार खत्म है, वैमनस्यता ही चारों तरफ फैली हुई है मित्रों। इस होली के पावन अवसर पर ये विचार हमारे दिमाग में आया। आप लोगों के दिमाग में अगर विचार आते होंगे तो मित्रों कमेंट जरूर करना कि आज हमने जो अपने को बांट लिया है, सारी चीजें, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं से क्रिएट हो गई हैं मित्रों। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान जिसको बोलते हैं, हमने उन लोगों को भी बांट लिया है। सब एक है, इंसान की जात एक है, एक ही ऊपर वाले ने एक ही जात बनाई, वो इंसान है और सबका मजहब इंसानियत है। इसके ऊपर मित्रों कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है, हर एक में है। मगर हमने फिर भी अपने को अलग बांटा है। इस होली के पावन अवसर पर सब एक साथ मिलके खेलते हैं। एक रंग में पड़ता है तो कोई भी नजर नहीं आता है, लाल रंग है तो सब लाल ही नजर आते हैं, हरे रंग में हरे। इसी तरह से दुनिया का पटल भी होना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हमने बनाई हैं सब विध्वंस का कारण बन रही हैं। जितनी भी चीजें आविष्कार होते जा रहे हैं,
अभी सेनाओं में या जो भी चीजें हम परमाणु संबंधी या जो भी चीजें हम बनाते हैं जो विस्फोटक हैं, वो चीजें क्या मानव के जीवन के लिए सही है? अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास परमाणु संपन्न हम हैं, आप सामने वाला भी परमाणु संपन्न है, हमारे आप में आना बानी हुई, आप लड़ाई झगड़े हुए, हमने आप पे मार दिया, आपने हमें, दोनों खत्म, कहानी दैट्स फिनिश। क्या ये एक मेजरमेंट है दुनिया का? इससे दुनिया में शांति आएगी? दुनिया एक जगह रहेगी? मित्रों, ये शुरू से चला आ रहा, आग से आग कभी बुझती नहीं है, मगर हर चीज का अंत है, अंत एक दिन इसका भी होना है और फिर समाज में वही लहर ही आने वाली है, सबको एक ही होना पड़ता है, ये नियम है। जिस तरह से हम लोगों ने ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग उस तरह से जो समझते हैं कि सतयुग में सब समान था, फिर धीरे धीरे इस तरह अभी कलयुग है जिसमें कुछ भी चीजें समान नहीं है, चारों तरफ आग लगी है, लास्ट में सतयुग फिर आएगा। इस तरह से ही हर धर्म में, मजहब में कयामत के बाद फिर सब अच्छा ही होगा, ऐसा सोच। मित्रों, है तो ये सारी चीजें, मगर हम समझ सकते हैं, हमको भी समझ में सबको आता है कि जिस रास्ते पे हम सब चल रहे हैं वो रास्ता एक दिन खाई और गड्ढे में ही गिरता है। आज चारों तरफ जरा सी भी चीजें हैं तो आपस में वैमनस्यता, झगड़े, लड़ाई सब होता है, क्योंकि हम सब सीमा रेखाओं में बट चुके हैं, हमारे तौर तरीके भी हमने बांट लिए हैं, हमारी सोच समझ भी उसी के हिसाब से चलती है। मित्रों, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम सब जो है कॉमन है, वो है इंसान, उसमें कुछ भी फर्क है क्या? हम एक जैसे चलते, खाते, पीते, बैठते, उठते हैं। हवा जो प्रकृति में है सबको एक समान है, सूरज की गर्मी ठंडी सबको एक समान है। जब प्रकृति ने कोई चीज अलग नहीं बनाई है, आसमान में एक ही सूरज है, आसमान में एक ही चांद है, हमारा सबका ब्लड रेड कलर का ही है, कुछ भी प्रकृति ने बांटा नहीं, हमने ही दुनिया में बांटा है। हमारे कपड़े ऐसे हैं, हमारे सर पे पगड़ी है, हमारे सर पे टीका है, हमारे सर पे टोपी है, हमारी ये जो चीजें हमने बांटी हैं, ये सब प्रकृति ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब हमने बनाई है। मित्रों, कहने का मतलब ये है, रिक्वेस्ट है, इस होली के पावन अवसर पर जिस तरह सब एक जैसे रंग में रंग जाते हैं, ये संसार को भी जिस दिन एक जैसे रंग में रंग गया, उसी दिन संसार में शांति, सद्भाव और प्रेम की लहर आ जाएगी। मित्रों, कोशिश यही है, दरख्वास्त और रिक्वेस्ट ऊपर वाले से यही है कि सभी शांतिमय हो, जीवन सबका सरल हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। इसी के साथ इसका समापन करते हैं। इसके साथ में आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें, आपकी सोच और समझ सदैव पॉजिटिव रहे, सबसे ऊपर आप अनुशासित रहें। थैंक यू ऑल।